खरासाओं के 2 टॉप फंक्शनर्स के खिलाफ नालिश की गई है। सिपाही के पास करीबन 4 किलो सोना गायब हुए है बदरैफ के क्लब से। कीमत है करीबन 400,000 अमेरिकन डॉलर की। पहले खबर दी गई थी नकली सोना के बारे में और उसके बाद में इंतरन छानबीन शुरुआत हुए है। अब स्त्राफरख्तलक छानबीन शुरुआत हुआ है जो मोखलक फरदौस्तरंग है और बस्तूरलक फालन को लेकर के। ब्यूरो सांतो बोमा का सिपाही मंगर यानीवारी की 20 तारीख को फरदख्त खीर को गिरफ्तार किया है चोरी के सिलसिले में। उसी दिन ये एक घर जो मनसूसी वह में है इलाका वानिका में, वहां से एक काला रंग का बाइसिकल और एक ब्रश कटर ने उठाया है। ब्यूट इंफॉर्मेशन के बाद खीर को पकड़ा गया है एक फरलातन होख बोनिंग में जो फरलंग वेल खदख्सी वह में है। सभी सामान भी वहीं पर थे। ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ ऑफर लेख करने के बाद उन्हें जेल में डाल दी गई है। जो 4 अरेस्ट था 36 साल का एसयूफे बस्तूरदर का 30 दिनों के साथ फरलंग की गई है जो 2 का आमरेडिंग हुआ था पारामारीबो में। ये ऑनखफाव में 5 बुश पशाशीर्स का मृत्यु हुए है और 3 तालन भी घायल हुए है। कामरा बेलदन से सामने आया है कि फोरंग नहीं दी गई है। फरदख्त के पास खैलदख रे बवैस नहीं था और वो कहता है कि रैंप फालन हुए थे। तखनीस अंदरसुक दोनों मोटर गाड़ियों पर की जा रही है। आमतनारन को बुधवार को अनफरवक्त सलारस मिल गया है यानीवारी महीना के लिए। करीबन 11 बजे मेल्डिंग हुआ है ये बतालिंग के बारे में और तुरंत रिएक्शंस जो हुआ है सोशल मीडिया पर। टाइमिंग खबरों के पत्रों से अलग था जिसके वजह से ह्यूमर से लेकर के क्रिटिस ऑफ मेरकिंगन हुआ है मान प्लानिंग के बारे में। ओवरहेड्स ब्रनन के मुताबिक जो फ्रूखस्टॉर्टिंग हुआ है ये इंटरन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसन के साथ हुआ है। कोई अनवेसिंग नहीं है कि बतालिंग्स मोमेंट स्ट्रक्चरल अनपास की जाएगी। स्टाट्सबedrijf खरासाओं के पास करीबन 4 किलो सोना लापता हुए है और पहले नकली सोना वहां पर मिले थे। ये साक को युस्टिसी छानबीन कर रहे हैं जहां पर 2 लेडिंग खीफंदन सेंट्रल है। कीमत है करीबन 600,000 अमेरिकन डॉलर का। क्रिटिक है बस्तूर लकत्राख है और तुसेक्स फालन पर। ये इंसिडेंट बनादृक करता है कि कैसे खबरक गवर्नेंस और इंटरन कंट्रोल के वजह से एरंस्तख फिनेंशियल खाद स्टाट्सबedrijf के लिए हो सकता है। ग्रांड मोर्ग प्रोजेक्ट में करीबन 750 मिलियन बैरल विनबार तेल है जिनका theoretisch bruto वार्ड है 3 मिलियन डॉलर का। ऊंचा ontwikkelingskosten और lange doorlooptijden दबाव डालते हैं नेटो वार्ड पर। सूरीनाम के लिए जिनका पार्टिसिपाtie है 20% का staatsolie के जरिए तो uiteindelijke opbrengst afhankelijk है kostenbeheersing, fiscale afspraken और bestedingsdiscipline के मुताबिक। प्रोजेक्ट रोबस्ट है लेकिन vanzelfsprekende garantie नहीं है एक चौड़ा वेलफार्ट के लिए। ऑफशोर ग्रांड मोर्गू प्रोजेक्ट ब्लॉक 58 में 700 मिलियन से ज्यादा बैरल तेल है। ये बफस्तख किया है टोटल एनर्जीज और मुमकिन है आगे का स्टेकिंग होगा आनफिलेंट सेismisch onderzoek के जरिए। सपाकारा और क्राबदागू फॉन्स्टन कैरन फॉर्म करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। स्टाट्सओली पार्टिसिपेट कर रहे हैं 20% के साथ में। इकोनॉमिस पोटेंसी के अलावा benadrukt करता है टोटल एनर्जीज कितनी जरूरी है milieuzorg, maatschappelijke acceptatie और lokale werkgelegenheid ontwikkeling के समय।
जो keuze है duurzaam toerisme के लिए ये aantrekkelijk लगता है, लेकिन सूरीनाम का जो कमजोर toerisme sector है उसके realiteit से टकराते हैं. Lage aankomstcijfer, beperkte verbindingen और जो gebrekkige infrastructuur है ये concept को ondermijn करते हैं. होogwaardig toerisme चाहते हैं पहले एक functionerende basis और एक concreet masterplan. Bigger structurele investeringen और duidelijke doelen तो internationale संदेशा जो है ये खास करके रेटोरिस रह जाते हैं, जबकि लोकale ondernemers worstel कर रहे हैं fundamentele knelpunten के साथ. मिनिस्टर लालिनी गोपाल फ्रांस ambassadeur के साथ overleg की है jeugdontwikkeling और sportieve samenwerking के बारे में फ्रांस गुयाना के साथ. स्पोर्ट के बारे में बात की गई है जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में रहेगा प्रोफेंसी के लिए यूथ प्रॉब्लमेटिक को लेकर के ध्यान रखते हुए grensgebieden के लिए. Thema's था school sport infrastructuur और regionale initiatieven जैसे कि इंटर गयाना गेम्स. दोनों partijen structurele samenwerking को verken कर रहे हैं और mogelijkheid जो है एक formeel samenwerkingsakkoord के लिए. vrouwelijke politieke opvolging होते हैं पिता या पति के जरिए और ये खास करके उत्पन्न होते हैं क्रिसिस के कॉन्टेक्स्टन और इंस्टीट्यूशनल वक्त में. औरतें फिक्र करते हैं हमेशा dragers के रूप में bestand politiek kapitaal का और ना कि प्रोडक्ट van meritocratie. इंटरनेशनल voorbeelden दिखलाते हैं कि erf legitimiteit grenzen जानते हैं बगैर zelfstandig machtsnetwerk. सूरीनाम में भी पॉलिटिक कंटिन्यूइटेट रहते हैं नाम के जरिए जो पहचाना जाता है, लेकिन जो uitvoerende macht है ये कम vanzelfsprekend है. इन्फ्लेशन analyse बगैर सोशल correctie ये पूरा नहीं है. सूरीनाम में lage और midden inkomens structureel koopkracht खो रहे हैं, जबकि prijzen जल्द में चढ़ रहे हैं लोन से. लोन correcties को afwijs करना बगैर प्राइस रेगुलेरिंग ये गरीबी को verankerd करते हैं. Deviezenbeleid बगैर herverdeling export opbrengsten का ongelijkheid को नहीं बदलते हैं. बगैर explicit herverdelingskader का stabiliteit uitstel sociaal conflict का duurzame oplossing नहीं है. VHP-viering के दौरान में prominente partijfiguren का afwezigheid देखने में खास करके आया है. officiële verklaringen verhul किया है जो interne तनाव है leiderschap और कोर्स को लेकर के. जब तक alternatieven नहीं है तो machtbalans कायम रहेगा लेकिन फ्रागील. डिसिप्लिन बगैर vernieuwing ये versaald हो जाते हैं. interne verkiezingen एक स्ट्रेस टेस्ट बन जाते हैं leiderschap के लिए कोहेसी और जो vermogen है nationale diversiteit को geloofwaardig vertegenwoordig करने के लिए. President Simons Kinderombuds-instituut को हुक्म दिया है एक concreet uitvoeringsplan को पेश करने के लिए. Duidelijkheid जरूरी है, personele invulling, huisvesting, bereikbaarheid और nazorg शिकायत के बाद में. प्लान को aansluit करना चाहिए actuele maatschappelijke ontwikkelingen पर और जो bredere beschermingsrol है instituut का मजबूत करने के लिए. doel है effectieve operationalisering और zichtbare verankering kinderrechten का beleid और praktijk में. bureau slachtofferzorg signaleer कर रहे हैं बढ़ता हुआ hulpvragen, लेकिन जूझ रहे हैं beperkte opvang,
gebrekkige ketensamenwerking और hardnekkige stigma के साथ geestelijke gezondheid को लेकर के slachtoffers जो होते हैं geweld, misdrijven और ongevallen का हमेशा aanmeld करते हैं actieve voorlichting के मदद से angst, trauma और जो suïcidale gedachten हैं हमेशा सामने आते हैं। weigering vervolgzorg का ये एक समस्या है। bureau चाहते हैं investeringen in preventie, mentale zorg और structurele nazorg में। minister André Missy-Kaba दस्तखत किया है एक gezamenlijke belofte इंतग्राल kinderbeschermingsnetwerk के साथ में बच्चों का हिफाजत और बेहतर करने के लिए। नेटवर्क बफॉर्डर करता है samenwerking सरकार, maatschappelijke organisaties और पार्टनर्स के बीच में। केस मैनेजमेंट और doorverwijzing centraal है। एक ernstig इंसिडेंट के वजह से एक एक्सी प्लान तैयार की गई है। एक इंटर मिनिस्ट्रियल पायलट प्रोजेक्ट तैयार की जा रही है बच्चों का rechten को structureel verankerd करने के लिए beleid और uitvoering में। मिनिस्टर Missy-Kaba ने अलार्म बजा दिया है जो hoge ziektelast है chronische aandoeningen के वजह से जैसे diabetes, hoge bloeddruk और kanker। बहुत सी समस्याएं सामनहंग होते हैं फूडिंग और beweging के साथ में। वो पुकार कर रहे हैं gezonder खाने के लिए, कम नमक, शक्कर और तेल का इस्तेमाल करने के लिए और ज़्यादा beweging में रहने के लिए और शराब और तंबाकू से बचने के लिए। प्रोफेंसी सेंट्रल है जबकि बस्तांद patiënten को kwalitatieve zorg मिलते रहते हैं इंक्लूसिव स्पेशलिस्टिसche samenwerking buitenland के साथ में।